झारखंड में राज्यसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन झारखंड में राजनीतिक वाकयुद्ध अभी भी जारी है। एक तरफ जहां महागठबंधन के भीतर दोनों, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर राजद की बात करें, तमाम ऐसे नेताओं का मंथन जारी है और कांग्रेस ने कह दिया कि समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में हार का पता लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि एनडीए के समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने चुनाव जीते हैं और ऐसे में एनडीए खेमे में खुशियां भी है और एनडीए के नेता पूरी तरह से शांत नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो है, इनसे जुड़ेंगे। महतो जी, कल जेएमएम की तरफ से एक बड़ा बात कही गई। जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मोदी जी 28 के नेता हैं और हेमंत जी 50 के। क्या कहेंगे? धन्यवाद आपको। पहले बंगाली दादा को मालूम नहीं उनकी जड़ कहाँ है। उनकी जड़ है फॉरवर्ड ब्लॉक, और बंगाली भी जानते हैं और तुलना भी कर रहे हैं किससे। उनको ये सोचनी चाहिए पहले कि बंगला में एक कहावत है, स्वर्ग का चांद और बंदर का अंध। वही स्थिति है उनकी। मोदी जी से तुलना, मोदी जी से तुलना जो विश्व के बड़े नेता हैं और शक्तिशाली नेता में गिने जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो, और सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है उस व्यक्तित्व को। ऐसे वितरागी महापुरुष की तुलना एक जमानत पे चल रहे उन नेता के साथ करना, ये इनकी क्या बोलते हैं, मैंने छोटी मुंह बड़ी बात हो रही है उनके लिए, सुप्रियोदा के लिए। इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पे ये सरकार टिकी हुई है, अलायंस भी उसी पे टिकी हुई है, और लड़ाई इन लोगों की परस्पर की उसी की है, और वे आपस में अभी तिलमिलाए हुए हैं। पहले तो इनके सुप्रियो जी को यह समीक्षा करनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जिस पार्टी को उन्होंने कहा कि जहरीला सांप है, और उसके बाद उस कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम जहर पी रहे हैं। एक पार्टी ने कहा कि ये गद्दार हैं और दूसरे कह रहे हैं कि घोटालेबाज हैं। कैसी अलायंस है ये? कैसा गठबंधन है इन लोगों का? तो ये तो पहले उन्हें ये सफाई देनी चाहिए कि राजनीतिक शुचिता इस सरकार में है और न इस इंडिया अलायंस में है। कांग्रेस कह रही है, परसों तमाम कांग्रेस के विधायकों की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई, 13 विधायक मौजूद थे। उसमें वरिष्ठ नेता जो राधा कृष्ण किशोर जो मंत्री है झारखंड के, उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक प्रॉपर्टी अगर मिली है तो एक हिस्सा नहीं मिला है, एक छोटा सा घर मिला है। पूरा झारखंड में महागठबंधन राज कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि अगर बीजेपी को हराने के लिए विष पीना पड़े तो तैयार है कांग्रेस। अरे तो कौन सा मंथन किया इन लोगों ने जो ये हलाहल विष निकला? और कांग्रेस पार्टी कब की विष पीने वाली पार्टी है? और उन्होंने जो विष पी रहे हैं, ये विषपान जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी को ये पूछना चाहिए, आरजेडी को ये बात पूछना चाहिए, या अपने आप में आत्ममंथन करना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों ने ये विगत 3 महीनों से, जब से जेटेट की नियुक्तियों को लेकर के वैकेंसी की बातें हो रही है, उसमें भाषा विवाद को लेकर के सरकार के बीच में अनबन है। 3 से 4 बैठकें हो चुकी हैं, तारीख पे तारीख चल रहे हैं, बयान और बयानवीरों के बड़े बड़े तीर चलाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ में भी। और इसमें जब औंधे मुंह गिरे राज्यसभा के चुनाव में, और सारी ये जो गलत काम किए गए हैं अवैध तरीके से, जिनका वोट रिजेक्ट हुआ है, वो एनडीए पक्ष के माननीय विधायकों का नहीं हुआ है, वो इंडिया अलायंस वालों का हुआ है। और वे चोर मचाए शोर वाली स्थिति ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बीच में है। लेकिन आरोप तो जेएमएम लगा रही है ना सर। कौन लगा रही है? जेएमएम नहीं लगा रही है। जेएमएम तो इसका महत्वपूर्ण कड़ी है, कहां से शुरुआत है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि चिपकू पार्टी है, परजीवी पार्टी है, उनका कोई यहां पे वजूद नहीं है। आरजेडी जो पार्टी कहती थी कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा,
वो पार्टी झारखंड के विकास करेगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन को बेचने वाली पार्टी थी, तीनों का तो गठजोड़ है। सरकार अराजकता की स्थिति में चल रही है, आपस में इन लोगों का परस्पर का तालमेल नहीं है, लूटने का तालमेल है इन लोगों का। कितनी कमाई कहां से हम लूटेंगे, बालू में कौन लूटेगा, माइंस का कौन लूटेगा, कोयले का कौन लूटेगा। ये लूट की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, और ये राज्यसभा चुनाव में भी इन लोगों की हिस्सेदारी की ही लड़ाई है। और माले, हम लोग को कहावत है देसी भाषा में, छूले तो गेले, ये माले भी उसी क्लास की पार्टी है। भाई इन लोगों को परस्पर में बैठ करके इस बात की चर्चा करनी चाहिए, अपने आप को गिरिबान में झांकना चाहिए कि गलतियां हमने की और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इन लोग केवल लूटने का जो हिस्सेदारी है उसमें हिसाब किताब नहीं बन रहा है। तो कभी टेट के भाषा को लेकर भी बात करेंगे, कभी जमीन के विवाद को लेकर के कुछ करेंगे, तो कभी सांप्रदायिकता दंगा की बात करेंगे, तो कभी कुछ करेंगे। इनके आप बयान देख लीजिए, इनके मंत्री जी का बयान देख लीजिए, इरफान अंसारी जी का बयान, जो दूध भात मानते हैं, उनको पूरी झारखंड मानती है, उनको उनके बयान का कोई वैल्यू नहीं है, न उनके कार्यों का कोई वैल्यू नहीं है। वो तो बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी उतनी भर जिम्मेदारी लेती है, हमारी 16 विधायक है, 16 विधायक की जिम्मेदारी है। इसके पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के यही प्रधान महासचिव सुप्रियोदा का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा से राय मशविरा कर कैंडिडेट की घोषणा कर दिया और बाहरी कैंडिडेट की घोषणा किया है। हम लोग नहीं जानते हैं कि वो जीते या हारे। क्या यही फूट का फायदा उठाया एनडीए? भारतीय जनता पार्टी कभी भी फूट का फायदा नहीं उठाते। वापस लड़ेंगे, मरेंगे, जाएंगे बेताल खाता में। भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लेना देना है? हम अपने संगठन का है, हम सत्ता के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। हम केवल सत्ता को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं। ये इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है जो 12 राज्यों में एक बार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था उन्होंने, जहां जहां उनकी सरकारें नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी के 4 स्टेट में सरकार थी। घटना घटती है उत्तर प्रदेश में, और भाजपा की जहां जहां सरकारें थी, हिमाचल में थी, मध्य प्रदेश में थी, राजस्थान में थी, सभी जगह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आप बताएं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की 356 का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहां कहां किया है? यह महीना ही ऐसा दिन है, आपातकाल का महीना है, जो काला अध्याय लिखा गया था पत्रकारिता जैसे जगत में, एडिटोरियल में खाली छोड़ दिया गया था, वो महीना है। और कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल बैठे हुए, राहु है वो कांग्रेस पार्टी, और ये कैंसर की स्थिति पैदा हुई है। और इनको सत्ता के बाहर जाने से अब दर्द हो रहा है। सीधे सीधे आरोप लगा से क्यों कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ रही है? सारा दोष तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का। कांग्रेस तो चुप है, जेएमएम कार्य क्या 28 का मालिक। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां है? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति मैं तो कहा शुरू में ही, जिसकी तुलना ये हेमंत सोरेन जी को नरेंद्र मोदी जी की तुलना बंगला में कहा था, मैंने कहा ना कि स्वर्ग के चांद और बंदर का वही पंथ, वही स्थिति है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी दुनिया के शक्तिशाली नेता, भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शख्सियत, ये हेमंत सोरेन जी जमानत पे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। उनकी तुलना आप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, जो एक वितरागी महापुरुष की तरह, एक वैरागी पुरुष की तरह भारत की सेवा कर रहे हैं जनता के बीच में। आज तक कोई उन पर कोई दाग नहीं है, तो उनकी तुलना करना क्या कहे, ये उनकी हताशा को दिखा रहा है। अच्छा, आज गुरु जी को पद्म से सम्मान मिला, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनके संघर्ष का बुनियाद था तो दिया। संघर्ष किए थे वो तो है, लेकिन और उनके कारनामे भी थे, लेकिन संघर्ष किए थे उन्होंने। 80 के दशक में उन्होंने संघर्ष किया था, उसका फल मिला। और उसके बाद क्या क्या घटना घटी आप भी जानते हैं। आपके नेता बड़ा चुटकी बजा के मजा ले रहे हैं। क्या क्या मजा ले रहे हैं? दावा के साथ के 5 इधर आ जाओ, टिकट दे देंगे। कितना सच्चाई है इसमें? नहीं, मानू जी क्या बोले मुझे नहीं पता। अब वो उनकी क्या बयान है मुझे अभी तक पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट बांटता नहीं है। पार्टी की संसदीय बोर्ड होती है, वहीं फैसले होते हैं। कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं बांटता है, ना कोई नेता टिकट बांटता है। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, ना वंशवादी पार्टी है, ना परिवारवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं है, और ना आरजेडी है, ना जेएमएम है। ये भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और सामूहिक फैसले से चलती है। कांग्रेस तो विष पी करके 29 में आपसे 2-2 हाथ करेंगे, आप कितने तैयार हैं? तो जहरीला नाक था तो विष तो पीना पड़ेगा ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ये जहरीला सांप है, ये तो विष तो निकलेगा।
ये दुष्टता की पराकाष्ठा है। दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपि सन मणिना आभूषितो सर्पः किमसौ न भयंकर। सांप तो भयंकर होता ही है। ये भीतरघात का परिणाम था जो एक सीट मिला उसे। कौन भीतरघाती? तो आपस में लड़ ही रहे हैं भाई। इनकी लड़ाई केवल माल कमाने की है, पैसे उगाही की है। बालू में क्या खेती करवाते हैं इन लोग? पोस्ता की खेती करवाते हैं। तो बोल रहे हैं कि थैला साहब उनके पास बैठे हुए थे। वो बोलते हैं थैला साहब आपके पास बैठे हुए। कौन थैले से आए? वो परिमल नाथवानी जी के थैला साहब हैं, नाथवानी जी हैं। पहले भी 12 साल यहाँ सेवा कर चुके हैं। उनके क्या कमीशन कटते हैं वो देख लें। वो अपना नथवानी जी का आप बैकग्राउंड देख लीजिए, अतीत का उनका सेवा भाव देख लीजिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास गणित पक्ष में नहीं था तो उन्हें दिया, उनका समर्थन दिए हम लोगों ने। बाकी काम उनका था। भाजपा के जो 24 विधायक मेरे एनडीए पक्ष में थे, हमने दिया ईमानदारी से। बाकी उनके घर में जो था लूट के लिए आपस में परस्पर की भी वैमनस्य स्वभाव आपस में ही है हुए, तो उनकी गलती। अब भारतीय जनता पार्टी पे ढकेलना ठीक नहीं है। अच्छा, अंतिम से आने वाले समय के लिए कितना तैयार है? तैयार। भारतीय जनता पार्टी एनी टाइम युद्ध के लिए तैयार रहती है। हमारा निरंतर सेवा भाव चलते रहता है कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में। और हम राज्य हमने बनाया है भारतीय जनता पार्टी का। जब मेंबरशिप होता है तो पहले ही ध्येय होता है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम संगठन से भी ऊपर मानते हैं देश को, देश सेवा को। संगठन हम सेकेंडरी मानते हैं। हमारे बीच में है, ऐसी भाव से हम काम करते हैं। और हमारे लिए, मैं इस प्रारंभ में भी कहा, हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं है, साधन है। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के भीतर तमाम ऐसे बातें निकल करके बाहर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उसे अपनी नजरों से देख रही है। इसी तौर पर एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि विष पीने को हम तैयार है और आने वाले समय में दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। एक तरफ जेएमएम कहती है कि बीजेपी और मोदी 28 विधायकों के नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जेएमएम के जो मुखिया है वर्तमान में हेमंत सोरेन, वो 50 के नेता है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे बातें झारखंड के राजनीति में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, इस पर सभी की नजर होगी। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार आज। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।